सोचो अगर कोई तुमसे पूछे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ज्यादातर लोग कहेंगे बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन असल सवाल यह है कि कितना बड़ा। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यहाँ नंबर्स अपना नॉर्मल मीनिंग खो देते हैं। इस वीडियो में हम अर्थ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरी कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स के साइज को समझ सकें, चाहे हम उसके एंड तक कभी पहुंच ना पाएं। वीडियो के एंड तक तुम्हें एहसास होगा कि ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का भी है। सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। अर्थ का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर्स है और अगर तुम जेट प्लेन से अर्थ का एक राउंड लगाना चाहो तो भी तुम्हें 40 से ज़्यादा घंटे लग जाएंगे। हमें लगता है कि अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पे अर्थ एक छोटे से डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा कुछ नहीं। अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट है और हर प्लैनेट किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा होता है। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, जहां एक सन और उसके गिर्द घूमने वाले 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मौजूद हैं। सन इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख अर्थ्स उसके अंदर फिट हो सकते हैं। फिर भी सन सिर्फ सोलर सिस्टम का सेंटर है और सोलर सिस्टम अगर एक सिटी हो तो अर्थ उस सिटी का सिर्फ एक छोटा सा घर है। लेकिन ये सिटी भी यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें 100 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इन स्टार्स के साथ प्लैनेट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। एक लाइट ईयर का मतलब है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है और लाइट यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज़ है। हम मिल्की वे के सेंटर में नहीं बल्कि एक साइड के कॉर्नर में रहते हैं, जो हमें और भी छोटा बना देता है। लेकिन मिल्की वे भी अकेली नहीं है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। हर गैलेक्सी अपने अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स और अनकाउंटेबल प्लैनेट्स रखती है। कुछ गैलेक्सीज मिल्की वे से छोटी होती हैं और कुछ इतनी बड़ी कि उनके सामने मिल्की वे भी छोटी लगने लगती है। ये गैलेक्सीज रैंडमली स्पेस में नहीं फैली हुई बल्कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। इस स्ट्रक्चर को कॉस्मिक वेब कहा जाता है। यूनिवर्स एक खाली जगह नहीं है बल्कि गैलेक्सीज एक दूसरे से फिलामेंट्स के जरिए जुड़ी होती हैं और उनके बीच में बहुत बड़े खाली एरियाज होते हैं जिसे कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स, जहां हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। जो हिस्सा हम यूनिवर्स का देख पाते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्स की एज सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स है, तो फिर 93 बिलियन लाइट ईयर्स का साइज कैसे पॉसिबल है? इसका रीजन ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और स्पेस खुद स्ट्रेच हो रही है। हम जो गैलेक्सीज देखते हैं वो उनकी पुरानी लाइट होती है जो बिलियंस ऑफ सालों पहले निकली थी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यूनिवर्स इनफाइनाइट है? इसका ऑनेस्ट जवाब ये है कि हमें नहीं पता। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है ये अभी भी मिस्ट्री है। हो सकता है और गैलेक्सीज हों, हो सकता है कहीं बिल्कुल अर्थ जैसा कोई प्लैनेट हो, या फिर ऐसी जगह हो जहां फिजिक्स के रूल्स बिल्कुल अलग हों। शायद यूनिवर्स का कोई एंड हो या फिर ये बिना किसी बाउंड्री के हमेशा चलता रहे। जब हम इतने बड़े यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं जहां बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं, तब ये सोचना और भी शॉकिंग लगता है कि हम यहां मौजूद हैं। तुम्हारा होना, मेरा होना और इस वक्त ये वीडियो देखना स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इस यूनिवर्स में तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी उतनी ही स्पेशल और मीनिंगफुल है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी वंडर फील करवा पाया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही स्पेस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताओ कि यूनिवर्स का कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा, क्योंकि शायद इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम यूनिवर्स को समझने के थोड़े और करीब आ सकते हैं।